जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 5। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। ये सेंटेंस यीशु मसीह ने किसको कहा? 10वीं अध्याय की शुरुआत से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें समझ आता है कि यीशु मसीह 70 चेलों को चुनता है, उनको दो दो कर कर सेवकाई के लिए भेजता है और यीशु मसीह वहां पर कुछ निर्देश देता है और उनमें से एक बात है जो हमने 5वीं आयत में पढ़ा। यीशु मसीह उन चेलों से कहता है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यीशु मसीह उन चेलों को समझाता है कि अपने मुंह के शब्द का इस्तेमाल करो। जिसके घर में तुम जाते हो वहां पर कहना है कि इस घर पर कल्याण हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन चेलों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे मुंह के शब्दों में सामर्थ है। यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह उन चेलों से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह हमारे जरिए काम करना चाहता है। यीशु मसीह लोगों के घर में हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा कल्याण को भेजना चाहता है। जब हम किसी के घर में जाकर कहे इस घर पर कल्याण हो, और अगर वो घर के लोग कल्याण के योग्य है तो निश्चय हमारे मुंह के शब्द के द्वारा कल्याण उस घर पर ठहरेगा। या फिर अगर हम कहे कि इस घर पर शांति हो तो हमारे शब्दों के कारण उस घर में शांति ठहरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ और अधिकार दिया है। क्या आज उस सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? क्या हमारे मुंह के शब्दों से दूसरे आशीषित हो रहे हैं? क्या हमारे मुंह के शब्द तलवार समान है जिसको इस्तेमाल कर कर हम दूसरों को काट रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं? या फिर जैसे यीशु मसीह ने उन चेलों को समझाया वैसे हम लोग हमारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? दो बहनों का उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 1 और आयत 41। लूक चैप्टर 1 वर्स 41 में हम पढ़ते हैं, जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम एलिशिबा को देखकर नमस्कार करती है, कुछ चंद शब्द वहां पर कहती है और मरियम के इन शब्दों के द्वारा एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम का शब्द कितना सामर्थी है। मरियम कौन है? मरियम अपने बारे में कहती है कि इस दीन दासी पर परमेश्वर ने दृष्टि की है। मतलब मरियम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ नहीं समझ रही है। वो प्रभु से कहती है, प्रभु मैं आपकी दीन दासी हूँ, एक साधारण सी महिला जिसको परमेश्वर ने चुना था अपने काम के लिए। लेकिन जब ये बहन अपने मुंह के शब्द दूसरे बहन को सुनाती है, वो सामने वाली बहन पवित्र आत्मा से भर जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा सामर्थ्य दिया है। हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों के घर में कल्याण हो सकता है, दूसरों के घर में शांति आ जाती है। हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा दूसरे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आज भी प्रभु ये कार्य हमारे द्वारा कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात के लिए सावधान रहना है कि क्या हमारे मुंह के शब्द दूसरों के लिए ऐसा उत्तेजित करने वाली शब्द है या फिर दूसरों को निराश करने वाली शब्द है? सामर्थ तो है, लेकिन हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, मार्क चैप्टर 5 वर्स 28 में हम एक बहन के बारे में पढ़ते हैं। वो कहती है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, ये बहन क्या बोलती थी?
ये बहन बोलती थी कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और जैसे वो कहती थी वैसे उसने किया और एक बड़ी चंगाई उसके शरीर में उसने अनुभव किया। क्या है यहाँ पर? उसके मुंह के शब्द पॉजिटिव बातों को कहा, आशा भरी शब्दों को कहा। बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार कहते हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं ये बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में ऐसे ही संघर्ष को हम झेलते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा हम नहीं जानते हैं, ये लोग तो हमारा नाक कटवा कर रहेंगे। इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक स्त्री जो 12 साल से पीड़ित है, वो अपना शब्द ऐसे इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा वो अपने जीवन में चंगाई को महसूस करती है। मेरे प्रियो, आज हम लोग ने 3 बातों पर मनन किया। हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों के घर में कल्याण या शांति ठहरेगी। दूसरी बात हमने देखा, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर दूसरों को पवित्र आत्मा से भर देगा। और तीसरी बात, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी चंगाई और छुटकारा दे सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप अपना कार्य कीजिए प्रभु जी। आज से लेकर हम लोग हमारे मुंह के शब्द पर ध्यान देने वाले बन जाए परमेश्वर। हमारे शब्दों के कारण दूसरे लोग उत्तेजित होने पाए, दूसरे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, दूसरों के घर में कल्याण ठहरने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे शब्द किसी को निराश करने वाला नहीं, हमारा शब्द किसी को ठेस पहुंचाने वाले का कारण ना बने, लेकिन प्रभु हमारे शब्दों के कारण आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।